सभी को जय मसीह की। आज प्रभु ने मेरे मन में डाला कि वचन के द्वारा आप सभी तक ये प्रभु का मैसेज पहुंचने पाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो में जो कंटिन्यू डाल रही हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य और मकसद यही है कि प्रभु के नाम को लोग जानें, छुटकारा पाएँ, नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित हैं वो भी चंगे होने पाएँ, और कुछ भी नहीं, क्योंकि बाइबल जैसे बताती है उसके अनुसार अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है। तो मैं जब पढ़ रही थी, एक भाई है, काफ़ी कमेंट कर रहा है वो, और वो बोलता है कि ऐसे लोगों का वीडियो क्या है, नहीं देखना है, ऐसे लोगों का वीडियो मत देखो, ये धर्म परिवर्तन कर देंगे या धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं यही कहूँगी, अगर आज भाई वो मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी प्रभु की ओर से कि हमें क्या है, नफ़रत नहीं करनी किसी से। हर एक को अपने जीवन जीने का अधिकार है। जो जिसको मानता है, जो जिस पर विश्वास करता है, जिसकी जिस पे आस्था है, उसको पूर्ण रूप से आज़ादी है। प्रभु यीशु कभी किसी का धर्म बदलने नहीं आए, जीवन बदलने आए, और मेरा जीवन बदल गया प्रभु में। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसमें मैं धर्म के बारे में कभी किसी के लिए नहीं कहा। आप देख सकते हैं मेरे सारे वीडियो, और मैं अगर किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, निसंतान बहनों के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों के दुखों को। जब लोगों का दुख देख रही हूँ तो वही तो, उसी के लिए तो प्रार्थना कर रही हूँ जिसके पास संतान नहीं है। भारत देश में जो हो रहा है, महंगाई के लिए है, बच्चों के लिए है, नौजवान बच्चों के लिए। क्या आप सब जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैं सिर्फ प्रभु के बारे में ही तो बता रही हूँ, प्रभु का सुसमाचार फैला रही हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हमें क्या है, किसी से नफ़रत नहीं करनी है। एक दिन सबका न्याय होना निश्चिंत है, और सब जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। तो प्रेम क्या है, अनेक पापों को ढाँप देता है। हम जो है, लोग कहते हैं मसीह लोग प्रेम करते हैं, कभी किसी से नफ़रत नहीं करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो मत देखिए आप वीडियो। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर प्रभु का हम सुसमाचार फैला रहे हैं, या वो आज हज़ारों अरबों खरबों यूट्यूब में प्रभु का सुसमाचार तेज़ी से फैल रहा है, लोग बीमार, लोग चंगे हो रहे हैं, मिराकल हो रहे हैं, प्रभु तो कर रहे हैं, हमें कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि मैं कोई धर्म को लेकर नहीं बात कर रही हूँ। आप हमारी हर वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से उसमें आप सुन भी सकते हैं। और अपने अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल में भी कई बात मैंने वचन के द्वारा कही है, तो आप उसको खोलकर देखिए तो क्या ये वचन से बोल रही है कि नहीं। और मैं भी उस भाई के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, उसका नाम लेना मैं नहीं चाहती, क्योंकि वो भी एक यूट्यूब में चैनल बना रहा है, उसकी आईडी मैंने चेक करी, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कह रही। तब भी मैं उसके लिए, मेरे दिल में प्रेम है, जैसे यीशु मसीह ने सभी से प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पे। मैं यही कहूँगी कि अगर 1000 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और एक व्यक्ति शांत है, तो वहाँ पर अगर एक व्यक्ति शांत है तो वहाँ पे शांति कौन लाएगा? परमेश्वर ला देगा। अगर कोई बढ़ रहा है, या कोई आगे बढ़ रहा है, या कोई सफलता हासिल कर रहा है, तो हमें किसी का ठोकर कारण नहीं बनना है। मैं बाइबल से बता रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ कि हमें किसी का ठोकर कारण नहीं बनना है। और अच्छी बात है, खुश होना है कि हम सब बहन भाई हैं, खून तो एक ही है, सब एक जगह से हैं। यहाँ पर हो गया है सब जात पात, धर्म तो कोई है ही नहीं। तो मैं ये मानती हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि सबको, आज मैं वचन के द्वारा आप सबको मैसेज दूंगी, जो भाई ने कहा है उसके पास भी मैसेज पहुंचने पाए। अगर आपके पास बाइबल है या आप किसी मसीह से मिलते हैं तो आप पूछ सकते हैं वचन कहाँ पर है, किस आयत में। मैं इस बातों को इसमें बताऊंगी बाइबल के द्वारा, कि अगर लोगों के जीवन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, काम हो रहे हैं प्रभु के, तभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर धर्म को लेकर अगर बात आती है, वो जैसे बोल रहा है कि इनके वीडियो मत देखो, धर्म परिवर्तन कर देंगे। अगर हम लोग अगर ऐसा करते तो आज पूरी, आप सोच कर देखिए, आज पूरी पृथ्वी प्रभु में ही होती, सारे लोग क्रिश्चियन होते हैं, कोई किसी के जात पात धर्म नहीं होता। पर हम किसी का माइंड वॉश नहीं करते हैं, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम सबसे अपने समान प्रेम करते हैं। एक बार अपने समान किसी से प्रेम कर कर तो देखिए। यीशु मसीह ने अपने समान सबसे प्रेम करा। प्रेम क्या है? अनेक पापों को, अनेक गलतियों को ढाँप देता है। विद्रोह जहाँ पे होता है वहाँ पे शांति ला देता है।
तो हमें किसी से आर्गूमेंट नहीं करना है। मैं यही कहूँगी, यीशु मसीह उस भाई को बहुत आशीष दें, ब्लेस करें, और उसके परिवार को आशीष दें। भले ही वो आज उसके मन में जो भी है, मैं नहीं जानती, कपट है, छल है, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। परमेश्वर के जनों के अंदर प्रेम होता है, संयम होता है, धीरज होता है, कृपा होती है, शांति होती है। ये सब परमेश्वर के फल हैं जो हमारे अंदर दिखाई देते हैं। हम किसी के लिए आर्गूमेंट नहीं करेंगे, हम बहस बसाई नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, उस भाई ने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसने अपने मन को जाहिर करा और वो लोगों को बता रहा है। पर ये अगर मैं आज रहूं या ना रहूं, मैं यही कहूँगी, मैं आपको मिलूं या ना मिलूं, वीडियो के माध्यम से हो या ऐसे भी हो, पर प्रभु का वचन कभी नहीं रुकता। एक अर्चना अगर इस पृथ्वी से चली गई तो परमेश्वर हजारों, सैकड़ों, अरबों, खरबों अर्चना को खड़ी कर देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ना कभी रुका है, ना कभी रुकेगा। तो आइए हम आज प्रार्थना दुआ में फिर से चलते हैं। किसी के कहने से, प्रभु ने मेरे मन में डाला है, किसी के कहने से मैं वीडियो बंद करने वाली नहीं हूँ। और प्रभु उनको क्षमा करें जो नहीं जानते हैं, कि मुझे नहीं, कि प्रभु के लिए आप सब बोले जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा, आप जैसे अगर प्रभु में हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन वास करता है। पवित्र आत्मा, हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। तो आइए हम सबसे पहले दुआ में चलते हैं और वचन से आज हम सीखेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आपके चरणों में आते हैं खुदा, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने आप को आपके लहू में छुपाते हैं, सिर से पैर के नाखून पिता। हर गड़बड़ी, हर विरोध की आत्मा यीशु के नाम में कैंसल आउट करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सभी के मनों में प्रभु आप प्रेम दीजिए पिता। आज प्रेम नहीं है तो जगह जगह लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, जगह जगह झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जगह जगह विरोध हो रहे हैं प्रभु जी। मार पिटाई होती है, लोगों को पिता इतना मारा जाता है, घायल कर दिया जाता है पिता, लहू लुहान कर दिया जाता है। लोगों के दिल में प्रेम आने पाए, नर्म और दीन बनने पाए पिता परमेश्वर। जैसे आप थे प्रभु, वैसे ही प्रभु हम सबको बनाइए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आज जब वचन में जाते हैं प्रभु जी, आपका मैसेज पिता सभी तक पहुँचने पाए पिता। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने चुना है प्रभु मुझे, वो आपका पिता यीशु के नाम में पूरा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन में चलते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल कर देख सकते हैं आयत को। मैं आयत पढ़ रही हूँ, मरकुस का 12 का हम 30 से 31 आयत तक देखेंगे। मरकुस 30 से 12 का 30 से 31 तक हम आयत को देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्वयं कह रहा है, वचन ही को तो मैं बांट रही हूँ, वचन ही को तो फैला रही हूँ, क्योंकि मैं बाइबल को फॉलो कर रही हूँ, मैं किसी मनुष्य को नहीं। मनुष्य को देखेंगे तो संसार में हम डूब जाएंगे, परमेश्वर की ओर हम देखेंगे तो परमेश्वर को हम ताक रहे हैं, परमेश्वर को हम निहार रहे हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, फलवंत करने वाला परमेश्वर है, ऊंचाइयों पे ले जाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है, वचन सत्य है, अटल है, दोधारी तलवार से चोखा है, जो गाँठ को, गूदे को आर पार छेदता है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अपने सारे प्राण से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपनी सारी शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तब परमेश्वर की आज्ञा कहती है, परमेश्वर की आज्ञा सिर्फ यही है पूरी बाइबल में, परमेश्वर की आज्ञा ये है। और दूसरी आयत में, 31 आयत में आप देख सकते हैं कि लिखा है, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आमीन, हालेलुया। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। पड़ोसी ये नहीं कि हमारे पड़ोस में कोई रह रहा है, पड़ोसी ये है चलते फिरते उठते बैठते अगर राहों पे भी कोई मिल रहा है, वो भी तुम्हारा पड़ोसी है ना, वो भी तुम्हारा बहन भाई है। हमें सभी से प्रेम रखना है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है। अगर कोई दिख रहा है कि वो बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उसकी बीमारी को हटा दीजिए। मैंने अपने जीवन में हर बातों को अनुभव करा है, तभी तो परमेश्वर का सुसमाचार बांट रही हूँ या फैला रही हूँ। तो आप कमेंट में मेरे वीडियो में लिख सकते हैं। क्या जो भाई ने कमेंट लिखा
क्या मैं जो बोल रही हूँ ये कुछ गलत है? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना या लोगों के लिए प्रेयर करना या लोगों को छुटकारे के लिए प्रेयर करना, भारत देश के लिए करना, महंगाई के लिए करना, हम सब लोग पूरे देश के लिए किसी से कहकर नहीं करते हैं। अभी इतनी फास्टिंग प्रेयर जब इलेक्शन हुए हम लोगों ने रख के पूरी कलीसियाओं ने, पूरे भारत में जितनी भी कलीसियाँ हैं सब ने फास्टिंग प्रेयर, हम फास्टिंग, बाइबल ही बताती है कि किसी को नहीं कहना है, तुम्हें दूसरों को नहीं जाहिर करना है कि हम उपवास रख रहे हैं, हमारे फेस से जाहिर भी नहीं होना है कि हम उपवास रख रहे हैं। पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करी गई। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना करी गई कि प्रभु सब लोग सुरक्षित रहने पाएँ, सब तंदुरुस्त रहने पाएँ, गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने पाएँ। सिर्फ हमें अपना अपना नहीं सोचना है। जैसे आप आज देख रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, हम अपना ही अपना होता है, हम पैसा कमा लें, हम इस पदवी को हासिल कर लें, हम उस श्रेणी पे पहुंच जाएं, हम उस मंच पे पहुंच जाएं, हमारी योग्यता के अनुसार लोग हमें अवार्ड दें। नहीं, हमें परमेश्वर से अपने मुकुट को पाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि बाइबल बताती है हमें किसी मनुष्य से कोई क्रेडिट हासिल नहीं करना है, हमें परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करना है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है कि मसीह लोग सुनकर भी शांत रहते हैं। यही हमारे अंदर प्रेम है कि हम उस भाई से बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं जानता कि परमेश्वर आपसे कितना भाई प्रेम करता है। बहुत प्रेम करता है, एक समान सभी से प्रेम करता है, कोई जाति कोई धर्म नहीं है। और यीशु धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। मेरा जीवन बदल गया, तभी मैं आज प्रभु का सुसमाचार को बांट रही हूँ, सुना रही हूँ। आइए हम एक दूसरी आयत में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखेंगे मत्ती अध्याय उसका 28 के 18 से लेकर 20 तक आयत को हम देखेंगे। मत्ती, एक बार फिर बोलूँगी अगर बाइबल है, मत्ती 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक वचन क्या कहता है। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। आज हम मसीह लोग क्यों नहीं डरते हैं? प्रभु का वचन कहता है, गाल पे तुम्हारे को चाटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे फेर दो। गांधी जी भी न्यू टेस्टमेंट को फॉलो करते थे, तभी तो उन्होंने 15 का उदाहरण जो दिया था कि बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना। बाइबल में भी ऐसे लिखा हुआ है कि हमें क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तो हम मान रहे हैं। कि यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर के पास है, न्याय का अधिकार भी परमेश्वर के पास है। हम मनुष्य यहाँ पे लोगों का न्याय करने बैठ जाते हैं, पर यह नहीं पता कि न्याय करने वाला सब लोग, मैं भी उस न्याय के सिंहासन के सामने होंगी, सब लोग होंगे, सबका न्याय होगा। न्याय होना निश्चिंत है, अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर सबको फल देगा। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, बाइबल से आयत को बता रही हूँ। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों का, साफ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सब जातियाँ, सारी जातियाँ, इसमें कोई धर्म कोई कुछ भी नहीं है, हर एक जाति इसमें लिखा हुआ परमेश्वर ने साफ। इसलिए तुम जाओ। अगर मैं सुसमाचार सुनानी तो प्रभु ने कहा कि तुम जाओ। आज मैं इंस्टाग्राम को, अगर ये नेटवर्क जो है, ये जो है इंस्टाग्राम है या ये फेसबुक है, ये यूट्यूब है, ये जो ऑनलाइन के माध्यम से जो वीडियो है या परमेश्वर का सुसमाचार सुना रही हूँ, तो अपने मोबाइल को भी अच्छी रीति से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। कोई मैं इसमें गलत काम नहीं कर रही हूँ, कोई गलत नहीं रख रही हूँ, या मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। सब प्रकार के, सब तरह के लोग वीडियो डालते हैं, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ हैं, पर यह परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को क्या है, चेला बनाओ, और मेरे नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, तेरी एक परमेश्वर है, वो विराट परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है। और सबको क्या है, बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। प्रभु ने मैं आज्ञा दी है, यही तो आज्ञा है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो।
अगर कोई तुम्हारे लिए विद्रोह कर रहा है, तुम्हें नहीं बोलने की ज़रूरत है, तुम शांत रहो। जब हम शांत रहेंगे तो हमारी ओर से बोलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो आज भी जीवित है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो आज भी जीवित परमेश्वर है। तो हमारी ओर से उत्तर कौन देगा? परमेश्वर देगा। हमें शांत रहना है। और अगर जहाँ पे शांति होती है, शांति से क्या है, लड़ाई झगड़ों को भी हम जीत सकते हैं। हमें शांत रहना है, हमें सभी से प्रेम करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या कहते हैं, आपके पास जब भी मैं डालूँगी वीडियो आता रहेगा। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन हालेलुया। प्रभु का ये वायदा है हमसे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे संग जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन हालेलुया। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, बाइबल की आयत से मैं बोल रही हूँ, आप निकाल सकते हैं। ये वचन है बाइबल में, तो मैं वचन से बोल रही हूँ। और मैं उस भाई को भी परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। और एक बार फिर मैं यीशु के नाम में उसके परिवार को आशीष बोलती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह में क्या है? सामर्थ्य दी है। जो हम बोलते हैं वो होता है। तो हमें किसी को अपने मुंह से क्या है? गलत नहीं बोलना है, निगेटिव नहीं बोलना है, और हमें श्राप भी नहीं देना है। हम प्रभु के लोग सिर्फ लोगों को आशीष देते हैं। आशीष का बारिश होने के लिए तो परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, तो लोगों को आशीष देना। जब हमने आशीष पाई है तभी तो लोगों को हम आशीष दे रहे हैं आज। और यही परमेश्वर का प्रेम है कि लोगों पे अपने प्रेम को जाहिर करो। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो आप सोच रहे हैं कि वीडियो बना के मैं कुछ इसमें हासिल कर रही हूँ या कुछ फेमस, देखो, फेमस कोई मनुष्य नहीं, फेमस सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो परमेश्वर बढ़ा सकता है। किसी के बढ़ाने से मैं बढ़ने वाली नहीं। अगर परमेश्वर चाहेगा तो ये, अगर यूट्यूब में परमेश्वर ने डलवाया है तो इस चैनल को भी परमेश्वर ही बढ़ाएगा, फलवंत भी परमेश्वर करेगा। क्योंकि साफ बाइबल में लिखा हुआ है कि यूहन्ना अध्याय में साफ लिखा हुआ है। यूहन्ना 15 अध्याय में एक बार फिर देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 15 हम देखेंगे, उसमें ही लिखा हुआ है साफ कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर के लिए हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमें और बढ़ाता है और फलवंत करता है। क्योंकि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो नहीं फल सकते। लोग की तरह विद्रोह ला देंगे, झगड़े मचा देंगे, वाद विवाद करवा देंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं। शांति को लाने वाला परमेश्वर आज भी शांति ला सकता है, वो जीवित है, ला रहा है। तो आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं जानती हूँ कि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बात करी होगी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आइए अब हम प्रार्थना में चलते हैं। लड़ाई झगड़े और विद्रोह लाने वाली आत्माएं, मनमुटाव लाने वाली आत्माएं, ईर्ष्या लाने वाली, झगड़ा उत्पन्न करने वाली आत्माओं के लिए आज मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु आपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है प्रभु। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम, हर एक से प्रेम करना है पिता। हर एक व्यक्ति अपने समान लोगों से प्रेम करने पाए। जब प्रभु दर्द होता है, बीमारी होती है, तो अपने लिए कितना दर्द होता है। दूसरे की बीमारी या दूसरे को दर्द को सहकर तो देखे कि कितनी दिक्कत होती है प्रभु जी। अगर कोई बीमारी, हताश, निराशा में यीशु के नाम में वो ठीक होने पाए पिता, निराशा हताश दूर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आज विरोधियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसके मन में विद्रोह, झगड़ा, बैरभाव, ईर्ष्या है, चुगली है, डहा है, निंदा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, बैरभाव है, यीशु के नाम में इसी घड़ी वो दुष्ट की आत्माएं निकलने पाएँ प्रभु जी। हालेलुया। मल्टी नेम ऑफ जीसस, यीशु के जिंदा जलाली नाम में प्रभु जी दूर होने पाए पिता। प्रेम आने पाए, शांति आने पाए, अमन आने पाए प्रभु जी इस भारत देश में प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं जो बार बार प्रभु जी भाई जो कमेंट कर रहा है उस भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। उस भाई से प्रभु आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके मन को नम्र और दीन करें प्रभु जी। हालेलुया पिता, आप धर्म नहीं जीवन बदलने आए पिता। प्रभु जैसा मेरा जीवन बदला वैसे लोगों का जीवन बचने पाए प्रभु, लोग उद्धार पाने पाए, छुटकारा पाने पाए प्रभु। आपका उद्देश्य और आपका मकसद यही है प्रभु, आपका उद्देश्य आपका मकसद पूरा होने पाए पिता। ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपका वचन तेज़ी से फैलने पाए प्रभु जी। आज फैल रहा है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। इस पिता परमेश्वर हर चीज़ को यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों में आशीष बोलते हैं पिता, छुटकारे बोलते हैं यीशु के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। बच्चों पे आशीष बोलते हैं खुदावन, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं पिता, मौसम नियंत्रण होने पाए पिता, हर गड़बड़ी दूर होने पाए, अच्छे से बच्चे हर एक स्वस्थ रहने पाए, तंदुरुस्त रहने पाए प्रभु जी, ऐसा ही होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम प्रार्थना में जो मांगते हो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया है प्रभु, आपने दे दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हो इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।